आप हैं पेन स्टॉपर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे कर सकते हो एक्सटेंडेड टीए को और टीए को। तो ये दोनों ट्रिक्स बहुत कमाल की हैं। अगर आप टीए को सीख जाते हो तो आप एक्सटेंडेड टीए को सीख पाओगे, और आप अगर एक्सटेंडेड टीए को सीख गए तो फिर आप टॉर्नेडो को सीख पाओगे, जो कि बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है, तो अगर आपको टॉर्नेडो को सीखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देखो। पर अगर आपको एक्सटेंडेड टीए और टीए नहीं आता है तो भी इस वीडियो को कंटिन्यू करो। तो अब बात करते हैं कि टीए कैसे होगा। तो टीए बेसिकली एक ऐसी ट्रिक है जिसमें आपको अपने थंब के और पेन को स्पिन करना होता है। ठीक है, तो अब जैसे आपने चुटकी बजाया, इस तरीके से चुटकी बजती है, तो आपको ऐसे पेन को होल्ड करना है चुटकी वाली पोज में। और ध्यान रहे जो ऊपर वाली फिंगर है आपकी इंडेक्स, उसको स्ट्रेट रखो। अगर आप मिडल फिंगर से करते हो तो अगर आपकी इंडेक्स स्ट्रेट है तो इसके कैच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसको वो एरिया मिल जाता है कैच होने के लिए अच्छा खासा। तो अब आप जब करोगे टीए तो आपको पहले ऐसे चुटकी बजाते हो, ऐसे पेन को पकड़ना है और जो बिगर पार्ट है वो उसका नीचे रहेगा। तो जब आप बिगर पार्ट को नीचे रखोगे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब ये स्पिन होगा तो ये सर्कुलर मोशन इसको मिल पाएगा, और सेंटर से भी अगर आप करोगे तो ऐसा मिलेगा। तो जब आप ऐसे करोगे तो इसको सर्कुलर मोशन मिल पाएगा अच्छा खासा, और जब आप बिगर पार्ट को ऊपर कर दोगे तब ऐसा नहीं होगा, तब वो ठीक से नहीं मिल पाएगा उसका और नहीं स्पिन होगा। तो आपको क्या करना है, बिगर पार्ट को नीचे रखना है और फिर जैसे आप चुटकी बजाते हो वैसे आपको करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपको दबाना नहीं है इसको, आपको स्लाइड करना है हल्के से। थोड़ा करीब से देख लीजिए, इस तरीके से आपको स्लाइड करना है। ठीक है, ऐसे कि आपके इन दोनों फिंगर्स के बीच से पेन अच्छे से स्मूथली स्लाइड होकर आगे जाए। इसको दबा कर, अगर आप इस तरीके से दबा के करोगे, ये देखिए ऐसे दबा कर नहीं करना है, इसको स्मूथली ऐसे करना है। और आपको ज़्यादा ऊपर नहीं एम करना है। मतलब बहुत लोग जब टीए स्टार्ट करते हैं तो वैसे करते हैं, कुछ इस तरीके का टीए मैंने करते हुए देखा है। तो आपको इतना ऊपर की ओर एम नहीं करना है, आपको थोड़ा अंदर इस साइड की ओर यहाँ पर टीए करना है ऐसे। तो उसके लिए आपको जब ऐसे होल्ड कर लोगे तब आप इसको टैप करना है। ठीक है, ऐसे जब टैप करोगे तब जो है तो इस एरिया पर पेन आने लगेगा धीरे धीरे। तो स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, फिर धीरे धीरे करके होने लगेगा। तो सबसे पहले तो यार पोजीशन को देख लो। अगर पोजीशन अच्छी रहेगी तो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आप 5 मिनट के अंदर अंदर टीए सीख जाओगे, या उससे कम में भी सीख सकते हो। तो ऐसे स्ट्रेट रखो, ठीक है, इस इंडेक्स फिंगर को स्ट्रेट रखो, ऐसे होल्ड करो, बिगर पार्ट नीचे, टैप इस तरीके से। और जब टैप कर लोगे तब इसके बाद क्या करना है, जब ऐसा होने लगे तब धीरे धीरे इसको कैच करने का ट्राई करना है। ठीक है, धीरे धीरे करके कैच करने का। अब कैच करने का आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इंडेक्स पे कैच करो या तो थंब पे कैच करो। लेकिन मैं कहूँगा कि आप थंब पे ही कैच करो। ठीक है, ऐसे करके इंडेक्स पे देखिए, इंडेक्स पे ऐसे कैच होगा और थंब पे ऐसे कैच होगा। तो आपको जो ठीक लगे वैसे कैच करना। ठीक है, ये इंडेक्स पे, अब ये थंब पे, ये 2 तरीका है। तो जब आप थंब पे करोगे तब उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप सेंटर से करो। ठीक है, जब आप सेंटर से करोगे तो थंब पे आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो इसका सर्कुलर मोशन है वो आपके थंब के क्लोज होगा, ना कि उससे दूर रह के। तो जब आप ऐसे करोगे तो इंडेक्स पे आने का चांस ज़्यादा होगा, और अगर आप सेंटर से थोड़ा करते हो तो आपके थंब पे आने का चांस ज़्यादा होगा। तो आपको जैसा ठीक लगे वैसे टीए करना गाइस। ठीक है, तो ये बात हो गई टीए की। अब बात करते हैं एक्सटेंडेड टीए की। तो अब बात करते हैं एक्सटेंडेड टीए की। पोजीशन दोनों ट्रिक्स की सेम है। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन दोनों ट्रिक्स की सेम है। आपको एक्सटेंडेड टीए में भी बिगर पार्ट नीचे रखना है और स्मॉलर पार्ट ऊपर रखना है, और होल्ड भी उसी स्लॉट पे करना है जिस स्लॉट से आपको स्टार्ट करना है। तो जैसे एक्सटेंडेड टीए मैं 2 स्लॉट से ज़्यादातर करता हूँ, और बाकी लोग भी ज़्यादातर यही 2 स्लॉट से करते हैं, मिडल स्लॉट से और ये इंडेक्स से। ठीक है, तो अब देखिए दोनों ट्रिक्स में फ़र्क क्या है। अगर आप मिडल से करते हो तब आपको थोड़ा सा क्लोज लाना पड़ेगा आपके थंब को और इंडेक्स को, ताकि स्पिन होकर यहाँ पर जा सके पेन। ठीक है, पर वहीं जब इंडेक्स से हम करते हैं ये,
तो दोनों ऑलरेडी दोनों फिंगर्स इतनी क्लोज रहती हैं कि सिर्फ TA करके पाम डाउन में जाना रहता है और वहाँ पर पेन आ जाता है। तो आज हम दोनों केसेस की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम एक मिडल फिंगर से, ठीक है। सबसे पहले मिडल फिंगर से स्टार्ट करते हैं। तो अब इसका एंगल एक रखना होगा आपको, जब आप मिडल से करोगे तब TA में हमारी एंगल जो रहती है, ठीक है, वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप सामने के साइड कहीं पे एंगल रखो TA हो जाता है, क्योंकि वो इजी ट्रिक है। उसके बाद जब एक्सटेंडेड TA पर आएंगे तो यहाँ जो जॉइंट है, जो थंब का जॉइंट है, उस साइड का एंगल रखना होता है, यानी कि अंदर की ओर। क्योंकि जब अंदर की ओर रखते हैं तब ये सेंटर तक पहुँचता है और फिर यहाँ से यहाँ पर आता है और फिर ये मिडल वाला होता है। और जब इंडेक्स से करते हैं हम लोग, तो इंडेक्स में भी अंदर की ओर रखना होता है, पर अगर आप इंडेक्स में ऊपर की ओर रखोगे तो भी वो हो जाएगा। तो ये तो थी एंगल की बात, ठीक है। अब जब आप मिडल से करोगे तब उसमें पहले तो प्रॉब्लम आएगी कि ऊपर नहीं जाएगा पेन, इस एरिया पे नहीं पहुंचेगा, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और फिर आपको क्या करना है कि जब ऐसे स्पिन कर लोगे तब आपको स्पिन करने के बाद ट्राई करना है कि इस एरिया पर पेन आए, ठीक है। TA करके इस एरिया पे ये मूवमेंट बनानी है। इसके बाद जब पाम डाउन में जाएंगे तब होगा मिडल वाला एक्सटेंडेड TA। तो ऐसे होगा। फिर उसके बाद जब इतना हो जाएगा तब जब यहाँ तक पहुँचेगा पेन, तब इन दोनों फिंगर को क्लोज करना है और फिर पाम डाउन में जाना है स्मूथली पेन को देखते हुए। ऐसे हो जाएगा मिडल वाला ये। तो अब इंडेक्स से बात करते हैं एक्सटेंडेड TA की। तो इंडेक्स से जब एक्सटेंडेड TA होगा तो एंगल उतना मैटर नहीं करता, और ऊपर के साइड और नीचे के साइड दोनों ही साइड से सही से हो जाएगा ये। तो इस एंगल पे ज़्यादातर होता है, तो इसी एंगल पे TA करना है। और जब TA होगा तो यहाँ पर स्पिन करेगा ये। जब इतने पर स्पिन होगा तब इससे पाम डाउन पे जाना है और फिर ये जो 12 स्लॉट है इसमें होल्ड करना है। तो ऐसे होता है एक एक्सटेंडेड TA।